ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 90वें संस्करण के लिए आज नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को भी किया पुरस्कृत। विधानसभा में आज डीएपी खाद की कमी का मुद्दा गूंजा। गर्भगृह में नारेबाजी करने वाले विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने सभी कांग्रेस विधायकों को आज के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित किया। राज्यपाल ने कहा, विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने का केंद्र न बने बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। और कल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 90वें संस्करण के पुरस्कार आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वच्छता विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने देशवासियों से देश को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। समारोह में राष्ट्रपति ने स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को भी पुरस्कृत किया। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, संबंधित निकायों के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा नगर पंचायत को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। वो शहर जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम है, तो प्रथम स्थान इनमें प्राप्त किया है बिल्हा ने। जोरदार तालियां, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वहीं 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम को देश का दूसरा और 25 से 50,000 की आबादी वाले शहरों में कुम्हारी नगर पालिका को देश का तीसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। इसके अलावा स्वच्छता सुपर लीग में अंबिकापुर नगर निगम, पाटन और विश्रामपुर नगर पंचायत ने भी जगह बनाई है। यह सम्मान उन शहरों को दिया गया जो पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष 3 पर रहे हैं और वर्तमान में शीर्ष 20 शहरों में शामिल हैं। वहीं रायपुर को छत्तीसगढ़ के प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने इन शहरों में स्वच्छता के प्रति नागरिकों, स्थानीय निकायों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह पुरस्कार राज्य के अन्य शहरों को भी अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता परमो धर्मः के ध्येय वाक्य को चरितार्थ किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के निकायों को जो सम्मान मिल रहा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री के सुशासन, प्रदेशवासियों के सहयोग और अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पण तथा परिश्रम का परिणाम है। इस बीच बिल्हा नगर पंचायत के सीएमओ प्रवीण गहलोत ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि बिल्हा के 100% घरों से कचरा इकट्ठा किया जाता है। 100% घरों से हम कचरा को कलेक्ट करते हैं और यही हमारा जो स्वच्छता में अच्छा रैंक लाने का सबसे महत्वपूर्ण हमारा पैरामीटर में हम अच्छा काम किए, इसी में ही हमको ज्यादा अच्छा रैंकिंग मिला है। उसके अलावा हमारे कुछ जीवीपी पॉइंट है जहाँ पर लोग वर्षों से उनकी आदतें थी और वो कचरा फेंकते थे। लगभग ऐसे 10 जगह हमने चिन्हांकित किया। वहाँ पर हमने जा करके लोगों से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, लोगों को समझाया कि भाई आपका घर है, मोहल्ला है, शहर है, यहाँ कचरा ना फेंक करके आप उसको अपने घर में डस्टबिन में रखिए और जैसे ही हमारी स्वच्छता दीदी सुबह आती है तो आप उनको कचरे गाड़ी में डालिए करके। लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसका भी हमको अच्छा प्रतिफल मिला। केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसमें ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित जन सेवा केंद्र दिवस कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। एआई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस एआई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है, करीब 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। उसमें 5.5 लाख वीएलईज अपने हैं। आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर उपचार मिल सकेगा। आज 514 जो पुरानी गाड़ियां थी, जो 15 साल 20-20 साल की गाड़ियां थी, जो चलने लायक भी नहीं थी, उन सबको स्क्रैप करके 151 नई गाड़ी आज लोकार्पित कर रहे हैं और ये प्रदेश के हर जिले में जाएंगे। 4-4, 5-5 हर जिले के लिए हो रहे हैं और निश्चित रूप से फील्ड वर्क करने में काफी सहूलियत होगी। श्री साय ने बताया कि पहले चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 12 जिलों में ये वाहन भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में 851 नए एम्बुलेंस वाहन प्रदान किए जाएंगे। इनमें से 375 एम्बुलेंस 108 आपातकालीन सेवाओं के लिए, 3 एम्बुलेंस ग्रामीण चलित चिकित्सा इकाइयों के लिए और 163 मुक्तांजलि शव वाहन निःशुल्क सेवा के अंतर्गत दिए जाएंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने का केंद्र न बने बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय गुणवत्ता के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते तो उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। श्री डेका ने आज राजभवन में प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज प्रश्नकाल में विपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में डीएपी खाद की कमी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने जानना चाहा कि सोसाइटियों और व्यापारियों को कितना डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है। जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि 20 जुलाई तक 18,850 मीट्रिक टन खाद राज्य को मिलने वाला है, जिसमें एनपीके और डीएपी खाद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जहां भी डीएपी खाद की कमी थी वहां पर वैकल्पिक खाद का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है और प्रदेश में किसी तरह की खाद की कमी न हो, इस पर नजर रखी जा रही है। कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल के सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पहले सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। दोबारा जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में चले गए। विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को आज की सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल बाधित करना बहुत ही गलत परंपरा है। आज जो कुछ हुआ है वह वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सदन में आज भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने की मांग की। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वीकार किया कि भारतमाला परियोजना के तहत निजी भूमि अधिग्रहण में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच 5 विभागीय आयुक्तों की अध्यक्षता वाली समितियों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा राज्य आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू भी भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। मध्य भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट की। इस अवसर पर आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सैन्य कर्मियों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत ने मुख्यमंत्री को नागरिक प्रशासन के साथ सेना द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बैठक के दौरान अग्निवीरों की भर्ती और सेवा के बाद पुनर्वास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 के लिए भावना वोहरा और लखेश्वर बघेल को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए प्रिंट मीडिया के संवाददाता डॉक्टर राकेश कुमार पांडे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार योगेश मिश्रा तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन विश्व प्रकाश पुरैना को सम्मानित किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज कोरबा और जांजगीर चांपा जिलों में कार्रवाई कर 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के माध्यमिक शाला बेला में पदस्थ विनोद कुमार शांडे को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इस पर आरोप है कि उसने एक शिक्षक का स्थानांतरण कराने के लिए यह रिश्वत मांगी थी। वहीं एसीबी की टीम ने जांजगीर के पुटपुरा में पदस्थ पटवारी बाल मुकुंद राठौर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।
17वीं सब जूनियर छत्तीसगढ़ राज्य मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भिलाई इस्पात संयंत्र की सब जूनियर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पॉइंट्स के साथ विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। इस टीम में 9 मुक्केबाजों ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता बिलासपुर के रेलवे स्टेडियम में एमेच्योर मुक्केबाजी एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के 13 जिलों से 115 मुक्केबाजों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 11 पॉइंट्स के साथ रायपुर की टीम उपविजेता रही। उधर ताइवान में 12 से 15 जुलाई तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एशियन कैडेट चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की रंजिता कोरेटी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारी वर्षा मुख्य रूप से उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से लगे जिलों में संभावित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए आज नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को भी किया गया पुरस्कृत। विधानसभा में आज डीएपी खाद की कमी का मुद्दा गूंजा। गर्भगृह में नारेबाजी करने वाले विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने सभी कांग्रेस विधायकों को आज के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित किया। राज्यपाल ने कहा, विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने का केंद्र न बने बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। और कल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।